गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन माय चैनल स्वास्तिक फिजिक्स जोन। और आज हम हैं अपने चैप्टर नंबर 11 में, जो कि हमारा साइंस में है, फिजिक्स पार्ट से। और इस चैप्टर का नेम क्या है? ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। अब इसमें हमको पहला क्या देखना है कि मतलब ह्यूमन आई क्या होता है, ह्यूमन आई के साथ उसके फंक्शंस, मतलब उसके पार्ट्स क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, ये सारी भी चीज़ें देखनी है। तो ह्यूमन आई हमको क्या हेल्प करता है? ह्यूमन आई एक सेंसिंग पार्ट है हमारे बॉडी का, जो कि किस में हेल्प करता है? लाइट को सेंस करने का काम करता है। अब उसके हम वेरियस पार्ट्स देख लेते हैं, जो कि हमारे चैप्टर में बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम्स को लेकर। तो अब पहला पार्ट क्या है? कॉर्निया। कॉर्निया का मतलब क्या होता है? जो हमारे आँखों के आगे वाइट ट्रांसपेरेंट जैसे हमको दिखता है ना, हमारे आँखों में जो कलरफुल पार्ट है, इसके आगे पानी भरा रहता है। ये पानी जैसा भरा रहता है ना, तो इस पानी को हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं, मतलब एकदम आगे वाले पार्ट को। तो जो एकदम से सबसे पहला पार्ट आँख का पड़ता है, जहाँ पानी देख रहे हैं, उस पानी के आगे जो हमारा मेम्ब्रेन पूरा रहता है, उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। उसके थोड़ा अंदर करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? फिर हमारा एक्वस भरा होता है, मतलब लिक्विड भरा होता है इसको। ये क्या होता है? जो आंसू हमारे आते हैं, इसी से आते हैं पूरे, तो इसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। फिर इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और तो हमारा क्या आता है? यहाँ पर फिर हमारा आता है पिपल आता है, जो कि कहाँ पर रहता है? लेंस में और आइरिस के बीच में होता है। तो ये क्या है हमारा? ये आइरिस होता है। जो हमारे आँख का कलरफुल पार्ट होता है, उसको हम आइरिस के नाम से जानते हैं। और जो ब्लैक कलर का एकदम डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है छोटा सा, उसको हम किस नाम से जानते हैं? पिपल नाम से जानते हैं। अब इसके बाद फिर क्या होता है? पिपल के बाद आगे अंदर में क्या पड़ता है हमारा? लेंस पड़ता है। और लेंस के बाद फिर हमारा ये एकदम लास्ट में ये क्या होता है? रेटिना। अब यहाँ सबके फंक्शंस पढ़ने हैं, तो पहले एक एक सबका फंक्शंस देखते हैं। कॉर्निया का क्या फंक्शन होता है, या इसको कैसे हम बाय डेफिनेशन लिख सकते हैं, देखते हैं। इट इज़ अ थिन मेम्ब्रेन थ्रू विच लाइट इंटर्स। ये कैसा है? एक मेम्ब्रेन है, मतलब एक तरीके का टिश्यू है जहाँ से लाइट इंटर होती है आई में। इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ब ऑन द फ्रंट ऑफ आई। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। अब यहाँ ये क्या करता है? ये जितने अमाउंट है लाइट की आ रही है, सबको इंटर नहीं करने देता है। जो अनवांटेड लाइट्स रहती हैं, उसको क्या करता है? रिफ्रैक्ट कर देता है या रिफ्लेक्ट कर देता है वहाँ पर। यहाँ पर जो भी हमारे मतलब जितनी सफिशिएंट अमाउंट में लाइट चाहिए, ये केवल उतनी ही लाइट को क्या करता है? आगे तक भेजता है, रिफ्रैक्ट कराकर। उसके बाद फिर देखिए, फिर क्या हम देखते हैं? आई बॉल। आई बॉल का मतलब कॉर्निया को छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं? आई बॉल कहते हैं। तो आई बॉल कैसा होता है? अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप। ये कैसा होता है? पूरा तो स्फेरिकल नहीं होता, लेकिन इसको किस शेप में जानते हैं? स्फेरिकल, स्फीयर के शेप में। जिस शेप में हमारा बॉल वगैरह होता है, फुटबॉल वगैरह होता है, उस शेप में ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली माना जाता है। मतलब होता नहीं है, लेकिन लगभग माना जाता है। विद अ डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। और इसका डायमीटर कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। मतलब पूरी जो हमारी आई बॉल है, आँख की बॉल है, उसका डायमीटर कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक की दूरी इसकी होती है 2.3 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर आइरिस देखते हैं। आइरिस क्या होता है? आइरिस का मतलब होता है इट इज़ अ डार्क और कलर्ड मस्कुलर पार्ट दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ पिपल। इट इज़ बिहाइंड द कॉर्नियम। आइरिस क्या होता है? ये कॉर्निया के पीछे, मतलब कॉर्निया हमारा एकदम फ्रंट पे है, उसके बाद फिर क्या पड़ेगा? हमारा कलरफुल पार्ट पड़ेगा, जो कि किसी का ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, किसी का ब्लू और ग्रीन भी होता है। और ये ब्लैक ब्लू ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है? उनके पिगमेंट के अलग अलग होने की वजह से। तो यहाँ पर फिर क्या होता है? जैसे जिसका भी जो कलरफुल पार्ट रहेगा, उसको हम क्या जानेंगे? ब्लैक रहेगा या ब्राउन रहेगा, उसको हम आइरिस के नाम से जानेंगे। अब आइरिस पे फिर हम क्या करते हैं? आइरिस पे जब हमारी लाइट यहाँ से अगर मान लीजिए आती है, तो पहले कॉर्निया से होकर गुजरेगी और रिफ्रैक्ट होकर किस पे पड़ेगी? आइरिस पे। आइरिस क्या करेगा? यहाँ पर जो पिपल होगा, उस पिपल के साइज को कम ज़्यादा करने के लिए क्या करेगा? आँख को, मतलब जो यहाँ पर हमारा आइरिस है, ये क्या करेगा? उस लाइट को कंट्रोल करेगा, क्योंकि जिससे पिपल से होकर लाइट अगर रेटिना तक इंटर हो रही है, तो वो कैसा हो? ज़्यादा अमाउंट में ना जाए, उसको कंट्रोल करे। अगर लाइट ज़्यादा है तो क्या करेगा? वो साइज़ को क्या कर देगा? डिक्रीज़ कर देगा। मतलब कैसा कर देगा? यहाँ पर स्ट्रेच कर देगा, स्ट्रेच करके वहाँ पर आँख की आई बॉल को छोटा कर देगा, जिससे लाइट कम इंटर करे। और अगर लाइट कम है तब क्या करेगा? इसकी साइज़ को बड़ा कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा, और अपने आप को बड़ा करके क्या करेगा? लाइट को इंटर होने देगा, जिससे क्या हो सके? सफिशिएंट अमाउंट में लाइट जा सके, और जाने के बाद लाइट क्या हो? हमारा पास होने पर फिर रेटिना पर जाए और रेटिना पर हमारा इमेज फॉर्मेशन हो। फिर उसके बाद फिर हम फोर्थ देखते हैं पिपल। पिपल क्या होता है? इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। इट इज़ ब्लैक ओपनिंग बिटवीन एक्वस ह्यूमर एंड लेंस। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है?
ये एक्वस ह्यूमर वाला पार्ट है, जहाँ पर हमारा क्या होता है, जो हमारे आँख से पानी आता है वो वाला पार्ट पूरा यहाँ भरा है। उसके बाद फिर हमारा जो लेंस का पार्ट है, इनके बीच में ये जो ब्लैक डॉट दिखता है हमको, इसको हम किस नाम से जानते हैं, पिपल नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद लाइट इंटर करती है कहाँ पर, लेंस पे इंटर करती है। और पिपल का मेन फंक्शन क्या होता है, अमाउंट ऑफ लाइट को, जैसे यहाँ से थोड़ा बहुत कंट्रोल होगा, यहाँ से लाइट क्या होगी, अगर आ रही है तो रिफ्रैक्ट होगी, और रिफ्रैक्ट होने के बाद फिर क्या होगा, यहाँ पर आइरिस लगे होंगे वो कंट्रोल करेंगे किसको, लाइट के अमाउंट को, और फिर वो पिपल पे भेजेंगे। और पिपल और क्या करेगा, लाइट के अमाउंट को और भी कंट्रोल करके आगे की तरफ भेजेगा, जिससे अगर लाइट कम है तो वो क्या करे, ऐसा शो करे कि लाइट हमको ज़्यादा चाहिए, और अगर लाइट ज़्यादा है तो वो क्या करे, लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करके कम करे। फिर आगे हम देखते हैं कि हमारा क्या रेटिना का क्या मतलब होता है, ऑप्टिक नर्व का क्या मतलब होता है। तब तक इसे नोट कर लीजिए। फिर अब हम देखेंगे कि हम लेंस को कैसे डिफाइन करते हैं। इसके पहले हमने क्या देखा है, पिपल देखा है, कॉर्निया देखा है। तो अब इसके बाद फिर हम क्या देखते हैं, लेंस क्या होता है, लेंस को कैसे डिफाइन करेंगे। द आई लेंस इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस। जो हमारे आँख में लेंस प्रेजेंट होती है वो कैसी होती है, कॉन्वेक्स। अच्छा, कॉन्वेक्स क्यों होती है, क्योंकि अगर कॉन्वेक्स नहीं होगा तो ये लाइट को क्या करेगा, अगर कॉन्केव लेंस होता तो लाइट को डाइवर्ज करता, मतलब लाइट अगर पड़ती तो लाइट को रिफ्रेक्ट कर देता, मतलब यहाँ से फिर से लाइट लौट जाती। लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहा है, लाइट को कन्वर्ज कराकर कहाँ ला रहा है, यहाँ रेटिना पे ला रहा है। जैसे अगर मान लीजिए लाइट यहाँ से इंटर करती है, ये लाइट अगर मान लीजिए इंटर करेगी तो इंटर करने के बाद फिर पिपल से होते हुए ये क्या होगा, यहाँ तक पहुँचेगी कन्वर्ज होकर। फिर उसके बाद फिर क्या देखते हैं, ये कैसे बना होता है। कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल जेली लाइक मटेरियल मेड ऑफ प्रोटीन्स। तो ये किससे बना होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार इसके लाइट ट्रेवल कर सकती है। उसके बाद फिर ये सॉफ्ट होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है। फ्लेक्सिबल होता है मतलब ये क्या हो सकता है, स्ट्रेच हो सकता है, ठीक। अब उसके बाद फिर ये क्या होता है, ये किससे बना होता है, ये हमारा प्रोटीन से बना होता है। और जो हमारा क्या होता है, प्रोटीन मतलब लेंस होता है वो प्रोटीन से। और आँखों में जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तभी हमको क्या होता है, आँखों की अलग अलग बीमारियाँ होती हैं। कभी हमको दूर का नहीं दिखता है, कभी हमको पास का नहीं दिखता है। अब उसके बाद फिर हम रेटिना के बारे में देखते हैं। लेंस हमने देखा कि लेंस क्या होता है, लेंस का काम होता है लाइट को कन्वर्ज कराकर रेटिना तक पहुंचाना। और ये बना किससे होता है, मेनली ये प्रोटीन से बना होता है। और प्रोटीन की ही कमी से लेंस में हमारे क्या आती है, दिक्कत आती है। अब यहाँ पर रेटिना देखते हैं। रेटिना क्या होता है, बाय डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ लाइनिंग जस्ट बिहाइंड द आई बॉल। It acts as a screen for image formation. It is sensitive to light. It has light sensitive receptors called rods and cones. अच्छा, ये इसका काम क्या होता है, जो भी यहाँ से लाइट जा रही है इसको यहाँ पर सेंस करने का काम, यहाँ पर दो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारे रॉड्स और कोन्स होते हैं। और इसी रॉड्स और कोन्स की हेल्प से हमारा क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है। कहाँ पर, रेटिना पर। और जब when light falls on these receptors, they send signals to the brain through the optic nerve. The brain then interprets the image. अच्छा, यहाँ पर फिर क्या होता है, ये हम ऑप्टिक नर्व देख रहे हैं, इसको अगले डेफिनेशन में देखेंगे इसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक तरीके से जो भी हमारा यहाँ पर लाइट आ रहा है, जिस ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है रिफ्लेक्ट करके, वहाँ पर इसकी इमेज बनेगी। और इस इमेज को आगे तक मतलब सेंड करने का काम कौन करेगा, यहाँ पर रॉड्स और कोन्स क्या करते हैं, इमेज फॉर्म करते हैं। और इमेज जो फॉर्म हो रही है उसका सिग्नल कौन मतलब पहुँचाता है ब्रेन तक, या ब्रेन से हमारे फिर से रेटिना तक, वो होता है ऑप्टिक नर्व। यहाँ से ऑप्टिक नर्व से होते हुए जो भी मैसेज, जैसे हम जो भी चीज़ें देख रहे हैं, टेबल देख रहे हैं, चेयर देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो उसका मैसेज हमारे जो है ब्रेन तक कौन पहुंचाता है, यही ऑप्टिक नर्व्स पहुंचाते हैं। नर्व्स का काम क्या होता है, मैसेज या सिग्नल पहुंचाना ब्रेन तक। तो ऑप्टिक नर्व का क्या काम होगा, लाइट के मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाना। ऑप्टिक मतलब होता है लाइट, तो मतलब जितनी भी हम ऑप्टिक चीज़ें पढ़ते हैं, ऑप्टिकल, वो सब लाइट से जुड़ी होती हैं। तो जो भी नर्व्स हमारे लाइट को सेंस करके ब्रेन तक पहुंचाते हैं उसको हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रेन होगा तब हमारा क्या करेगा, जैसे ही यहाँ से हमारा क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ से चेयर की, किसी चेयर को हमने देखा तो वहाँ से लाइट आएगी हमारी रेटिना पर, पिपल से होती है। फिर वहाँ से क्या होगा, एक मैसेज जाएगा ब्रेन तक। तो जैसे ही ब्रेन तक मैसेज पहुँचेगा, ब्रेन क्या बताएगा कि हम क्या देख रहे हैं। यहाँ पर जो हमको सामने दिख रहा है वो चेयर है, टेबल है, वॉल है, पेन है, पेंसिल है, कुछ भी जो हम देख रहे हैं वो चीज़ है। उसके बाद फिर ऑप्टिक नर्व देखते हैं। ऑप्टिक नर्व क्या होता है, इट इज़ अ बंडल ऑफ नर्व्स बिगनिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड इंटरिंग द आई बॉल फ्रॉम बिहाइंड। इट कैरीज विजुअल मैसेजेस टू द ब्रेन फ्रॉम रेटिना। ये क्या होता है, ये ब्रेन से हमारे स्टार्ट होता है
और ये कैसा होता है, बंडल फॉर्म में होता है, मतलब अकेला नहीं होता है, ग्रुप में होता है। और ये बंडल से होते हुए कहाँ आके, मतलब यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट एक एरिया होता है जहाँ पर रॉड्स और कोन्स नहीं पाए जाते हैं रेटिना पर। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, ये आकर एक जगह यहाँ से कनेक्ट होंगे, यहाँ ऑप्टिक नर्व यहाँ से रेटिना पर एक जगह कनेक्ट होगा। इसको हम जानते हैं ब्लाइंड स्पॉट नेम से। किस नाम से जानते हैं, ब्लाइंड स्पॉट नेम से जानते हैं। तो यहाँ से जब क्या होगा, ये इंटर करते हैं ब्लाइंड स्पॉट में, और कोई भी चीज़ अगर हमारी रेटिना पर सेंस हो रही है तो फिर ये क्या करेंगे, इसी ब्लाइंड स्पॉट के रास्ते ऑप्टिक नर्व जो होंगे अपने मैसेज को कहाँ तक पहुँचाएंगे, धीरे धीरे ब्रेन तक पहुँचाएंगे। और ब्रेन हमारा फिर क्या करेगा, तुरंत ये बताएगा कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं सामने। फिर उसके बाद फिर हम देखते हैं, फिर यहाँ पर हमें देखना है विट्रस ह्यूमर क्या होता है, एक्वस ह्यूमर क्या होता है, और सिलेरी मसल्स क्या होते हैं नेक्स्ट में। अब इसके बाद फिर हम 8th पार्ट देखते हैं कि सिलेरी मसल्स क्या होता है हमारा। दे होल्ड द आई लेंस इन पोजीशन एंड हेल्प इन मॉडिफाइंग द कर्वेचर ऑफ आई लेंस। ये क्या करते हैं, आई लेंस को पकड़ के रखते हैं। मतलब यहाँ पर जो मसल्स दिख रही है, ये ऊपर जो हमारी यहाँ पर मसल्स होती है और यहाँ पर ये क्या करती हैं, आई लेंस को या आई बॉल को पूरे हमारे क्या करती हैं, पकड़ कर रखती हैं। जिससे क्या होता है, यहाँ पर ये आई लेंस को यहाँ पर पकड़ के रखें, जिससे क्या हो कि आई लेंस हमारा क्या करे, इधर उधर ना हिले। अगर आई लेंस ये एज अ फ्रेम वर्क करते हैं, जैसे हमारे चश्मे में फ्रेम लगा होता है, वो उस फ्रेम का काम क्या होता है कि जो हमारे लेंस है उसको पकड़ के रखने का काम होता है। उसी तरह ये हमारा क्या करता है, फ्रेम का काम करता है, जिससे हमारा लेंस इधर उधर नहीं होता, एक जगह फिक्स रहता है। और फिर ये क्या करता है कि इसको मॉडिफाई करता है, तो मतलब ज़रूरत पड़ने पे क्या करेगा, लेंस को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, जिससे क्या हो सके, इमेज हमारा आसानी से फॉर्म हो सके। फिर उसके बाद फिर हम देखते हैं स्कैलरा। स्कैलरा क्या होता है, यहाँ पर आँखों के सामने ये जो पूरा वाइट पूरा है हमारा, ये जो हमारा पूरा वाइट दिखता है, ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, स्कैलरा बोलते हैं। अगर मान लीजिए ये पूरा जितना ये पार्ट है, यहाँ पर वाइट पूरा दिखता है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, स्कैलरा बोलेंगे। इसको हम किस नाम से जानते हैं, जो पूरा वाइट पार्ट रहता है, स्कैलरा। अब इसको पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है बाय डेफिनेशन। इट इज़ एन ओपैक फाइब्रस प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ आई कंटेनिंग कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वाइट ऑफ द आई। ये क्या होता है, ये ओपैक होता है। ओपैक का मतलब लाइट को ब्लॉक कर देता है, लाइट को यहाँ इंटर नहीं करने देता। अगर ये लाइट को पूरा इंटर करने दे तो लाइट पूरा हमारे सीधे आंखों में ऐसे चले जाएगा। तो ये लाइट को ब्लॉक करता है। ब्लॉक करने के बाद फिर क्या करता है, लाइट को एक सफिशिएंट वे देता है, एक मतलब रेगुलर वे देता है, जिससे वो लाइट क्या हो सके, रेटिना तक पहुँच सके। फिर वहाँ पर और ये कैसा होता है, फाइब्रस और प्रोटेक्टिव। ये मतलब इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करना। किसको प्रोटेक्ट करना, आँख की लेयर को प्रोटेक्ट करना। कि मान लीजिए गंदगी है, धूल मिट्टी वगैरह जा रही है, अगर ये ओपैक नहीं रहेगा, ये कैसा रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा, या हमारा मतलब कैसा रहेगा, पतला सा रहेगा, तो ये क्या करेगा, सारी धूल मिट्टी को अंदर जाने देगा। और हमारा क्या होगा, कुछ दिन बाद हमारी जो रेटिना है वो ख़राब हो जाएगी, हमारे लेंस ख़राब हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़राब होना चालू हो जाएगा। तो हमारे अंदर के आँखों को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, स्कैलरा करता है। और फिर उसके बाद फिर इसको हम किस नाम से और जानते हैं, वाइट ऑफ द आई। इसको और किस नाम से जानते हैं, वाइट ऑफ द आई। मतलब सफ़ेद पार्ट किसका, आँख का। जो हमको पूरा सफ़ेद दिख रहा है वो हमारा क्या है, स्कैलरा है। और जो हमारा कलरफुल पार्ट है वो क्या है, आइरिस है। और उसके बाद लेंस को यहाँ पर मॉडिफाई करने का काम, उसके कर्वेचर ऑफ लेंस को, मतलब जो हमारा लेंस है उसके साइज़ को घटाने बढ़ाने का काम, उसको फिक्स करने का काम कौन करता है, सिलेरी मसल करता है। और कॉर्निया क्या है, एकदम फ्रंट पार्ट है आँख का, जो कि हमारे आइरिस के आगे होता है। और इसका काम क्या होता है, जो भी हमारी लाइट रिफ्रैक्ट कर रही है उसको एक कैसा रेगुलर पाथ देना। अब उसके बाद फिर एक्वस ह्यूमर देखते हैं। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, बिटवीन द कॉर्निया एंड आई लेंस वी हैव स्पेस फिल्ड विद अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड कॉल्ड द एक्वस ह्यूमर विच हेल्प्स द रिफ्रैक्टेड लाइट टू बी फोकस्ड ऑन रेटिना। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, हमारा कॉर्निया है और आई लेंस, इसके बीच में कुछ स्पेस खाली है। तो ये स्पेस क्या है, एक लिक्विड से भरा हुआ है। जैसे ये जो पूरा हमको लिक्विड दिख रहा है, ये क्या है, ये जो हमारा लिक्विड भरा हुआ है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, एक्वस ह्यूमर। और इसका काम क्या होता है, जो रिफ्रैक्टेड लाइट होती है, मतलब लाइट आ रही है यहाँ से रिफ्रैक्ट हो रही है, उसको कहाँ पर फोकस करना, रेटिना पर। यहाँ से ये क्या करेगा, धीरे धीरे करके फोकस कराएगा कहाँ पर, रेटिना पर, जो कि पिपल के रास्ते होते हुए रेटिना पर जाएगी। तो पिपल तक पहुँचाने का भी काम कौन यहाँ पर कर रहा है, जैसे लाइट आई, उसके बाद जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसको रेगुलर पाथ देकर फिर से यहाँ जो लाइट इधर
भाग रही है, उस लाइट को इधर उधर ना भागने दें। यहाँ पिपल पे करने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर एक्वस ह्यूमर कर रहा है। इसके बाद फिर हम देखते हैं, फिर हमारा लास्ट बचा है एकदम, विट्रस ह्यूमर क्या होता है या विट्रस चैम्बर क्या होता है, तो इसको देखते हैं। तब तक इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर हम लास्ट पार्ट इसका देख लेते हैं फंक्शन में आई का जो है वो कौन सा है, आई पार्ट, विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या होता है, जो स्पेस होती है हमारी, जैसे डेफिनेशन से हमको पता लग रहा है, द स्पेस बिटवीन द आई लेंस एंड द रेटिना फिल्ड विथ अनदर लिक्विड नोन एज विट्रस ह्यूमर। तो यहाँ जो हमारा क्या है, आई लेंस है ना, आई लेंस के बाद फिर हमारा इंटरनल पार्ट पूरा यहाँ से चालू है। तो इस इंटरनल पार्ट में स्पेस होता है कहाँ तक, रेटिना तक। इनके बीच में जो यहाँ से यहाँ तक स्पेस है, जो यहाँ से लेंस से लेकर हमारा कहाँ तक स्पेस है, रेटिना तक, इस स्पेस को पूरा यहाँ से फिल रहता है। और ये फिल रहता है किसके हेल्प से, विट्रस ह्यूमर से। और इसी को क्या बोलते हैं, पूरे चैम्बर को, ये एक तरीके की चैम्बर बन जाता है। अलग से इसका मतलब क्या बन जाता है, रूम बन जाता है। इस चैम्बर को हम नाम देते हैं विट्रस चैम्बर, क्योंकि इसमें क्या होता है, विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या होता है, ये भी एक तरीके का क्या होता है, लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, जो कि कहाँ भरा होता है, हमारे मतलब यहाँ से लेंस से रेटिना के बीच में। और ये जब भरा होता है तब ये क्या करता है, जो भी हमारा रिफ्रैक्टेड लाइट यहाँ पर इंटर कर रहा है आई लेंस से होने के बाद कहाँ जा रहा है, रेटिना पर, तो उसको क्या करेगा, एक रेगुलर पाथ देगा। रेगुलर पाथ देने के साथ क्या करेगा, यहाँ पर जो भी हमारा एक्वस ह्यूमर हुआ चाहे विट्रस ह्यूमर हुआ, इनका और क्या काम होता है, टेम्परेचर को मेंटेन करना। किसके टेम्परेचर को, आई के, या आई के जितने भी पार्ट्स हैं, हमारे आई बॉल के जितने भी पार्ट्स हैं, उनको क्या करना, उनके टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम कौन करता है, हमारा विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर बाहर के पार्ट को का टेम्परेचर मेंटेन करता है और रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, और एक्वस ह्यूमर जो होता है वो बाहर के पार्टों को क्या करता है, उनके टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और लाइट को एक मतलब जो भी लाइट हमारी रिफ्लेक्ट हो रही है उसको रेगुलर पाथ देता है। और विट्रस ह्यूमर क्या करता है, विट्रस ह्यूमर इंटरनल पार्ट ऑफ आई का टेम्परेचर कंट्रोल करने के काम में आता है। और क्या करता है कि उसके बाद फिर जो भी हमारी रिफ्रैक्टेड लाइट है उसको एक रेगुलर पाथ देकर कहाँ पहुँचाता है, रेटिना तक, जिससे हमारा क्या हो सके, इमेज फॉर्म हो सके। और जो भी चीज़ें हम देखते हैं यहाँ पर वो हमको कैसा दिखता है। अब ये पार्ट मतलब ये जो हमारा यहाँ पर बन रहा है रेटिना पर, जो हमारा एक पार्ट है जिसको हम एज ए स्क्रीन ले रहे हैं, उस पर जो भी हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को जितना हो सके फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें और हमारे वीडियोस पे अपने कमेंट्स को पूछें, हमारे वीडियोस पे अपने क्वेश्चन को पूछें। और उसके बाद फिर हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स में और रिलेटिव्स में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।